द्विवेदी जी, उपस्थित सभी हमारे विपिन जी, अनिमेश जी, उपस्थित सभी उस धरती पर जहां सम्माननीय जमुना प्रसाद शास्त्री जी और दादा श्रीनिवास तिवारी जैसी शख्सियत पैदा हुई है, उस धरती को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ये वो धरती है जो हिंदुस्तान में जब कोई स्पीकर नहीं बनना चाहता था और दादा के स्पीकर बनने के बाद बटन गए, तो जब मैं बात होती तो सबको सुनाने ही तो आना, मजे नहीं आता। जब दादा स्पीकर बने उसके बाद हिंदुस्तान में हर नेता स्पीकर बनना चाहता है। कुर्सी के महत्व को बढ़ाने वाले दादा को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि 2 तारीख से मैं मैहर मां शारदा को प्रणाम किया, सैडोल उमरिया नूरपुर अमरकंटक पहुंचकर नर्मदा मैया के उद्गम स्थल नर्मदा मैया को प्रणाम किया और दोनों मैया से आग्रह निवेदन प्रार्थना किया कि हे मां, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि दे दो। मुख्यमंत्री शिवराज जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, इनको सद्बुद्धि दे दो कि अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा करें और हमारे विंध्य का पुनर्निर्माण करें। जहां तक दल की बात है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा दादा के अध्यक्ष पद में रहते हुए इस विंध्य के पुनर्निर्माण का संकल्प पारित हुआ, तो कांग्रेस के एक एक सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि उस संकल्प को लेकर, विंध्य के पुनर्निर्माण को लेकर एक एक सदस्य को इस विषय में लग जाना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मामला है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं। अटल जी बोले थे छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा। 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। तीनों को कोई जाके देख ले कि उनका कायाकल्प हो गया है। छत्तीसगढ़ से बना तो हम लोग भी मजाक उड़ाते थे कि तनख्वाह कहां से बांटी है। वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से आगे निकल गया। ज्यादा भाषण न दूंगा भी, हम 2 घंटा लेट हो गए हैं। लड़कन का न पढ़ाई की व्यवस्था, न लड़कन के दवाई की व्यवस्था, न सड़कन की व्यवस्था, न लड़कन का खेले कूदे का कौन स्टेडियम की व्यवस्था। भाषण और नौटंकी के अलावा जहां कुछ सोच रहे, कौन विजन न हो, तो ये तरह देश कब तक चलत रही। 1 रुपये किलो गेहूं और चावल के दम पर गरीबों के मान सम्मान को लूटकर कब ये दल के लोग अपनी सत्ता बनाते रहेंगे, सरकार बनाते रहेंगे, मुख्यमंत्री बनते रहेंगे और हमको चूसते रहेंगे, हमारा खून पीते रहेंगे। हमारा विंध्य इतना सक्षम समृद्ध है, सब कुछ भरा पड़ा है। खनिज संपदा से लेके, वन से लेके, नदियां से लेके, धार्मिक स्थल से लेके, पर्यटन स्थल से लेके, सब कुछ भरा पड़ा है। हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और सक्षम विंध्य प्रदेश कहला जाएगा जिस दिन ये बन जाएगा। ये बन जाएगा सामान्य ढंग से, बड़े सामान्य ढंग से। यदि हमारे विंध्य के लीडर, विधायक और सांसद जब आता लोग आप लोगों का सुलभ जरूरी है। हमारे विंध्य के नेता यदि हिम्मत कर ले, भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं, भारतीय, यहां सब पढ़े लिखे समझदार बुद्धिजीवी चेहरा दिखता है, तमाम विद्वान संत दिखते हैं मुझे। मैं इसलिए कहना चाहूंगा, अच्छे से इसका चिंतन कर लीजिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद हिम्मत कर ले, मन जुटा ले और पूरे इकट्ठा मिल जाए। नारायण त्रिपाठी का नाम काट दे कि नारायण त्रिपाठी बागी है, बगावत वाला है, तो इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री जी के पास आए और कहे कि मुख्यमंत्री जी, अब विंध्य के लोग विंध्य के पुनर्निर्माण के बाद करे लगे, जागरूक हो गए। अब रोड पर लड़का बच्चा दौड़े लगे, मोटरसाइकिल से जाए
परिवार कौन जा रहा है तो घर लड़का बच्चा 5, 7, 10 साल वाले हाथ हिला के नमस्ते करके जा रहे हैं, तो एक मतलब ये जान लिया कि जागरूकता आ चुकी है। ऐसे मुख्यमंत्री जी बिंद का पुनर्निर्माण कर दिया, नहीं बिंद से लफड़ा हो जाइए। अब बार बड़े बुरे परिणाम जाके बढ़ गई, ये कई दे यदि मुख्यमंत्री जी को पकड़ के लेके चले जाए दिल्ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, मोदी जी से मिले, गृह मंत्री जी से मिले, एक बार मिले, 2 बार मिले, हम चुनौती गई थे कि बिंद का पुनर्निर्माण 1 साल के अंदर अपने आप हो जाए। यह हिंदुस्तान में अब कई राज्य बने वाले, उत्तर प्रदेश में राज्य बने वाले, योगी जी का इतने बड़े साम्राज्य का मालिक न बने गए। उत्तर प्रदेश का 2-3 टुकड़ा करी है, पश्चिम बंगाल को तोड़ी है, तमिलनाडु को तोड़ी है, महाराष्ट्र को बनाई है। हमारे मध्य प्रदेश यानी भिन्न प्रदेश जो पहले से था, 230 विधानसभा है, सिंगरौली से भोपाल जाना 900 किलोमीटर है, 800-900 किलोमीटर हो जाता। एक मुख्यमंत्री के दम करेंगे बस का नहीं आए कि पूरी तरह नजर रख ले। सैन्य की परिकल्पना में है महाराष्ट्र, सतत मालवा, मध्य भारत। अब किसी भी विषय में ले लो कि हमारा बिंद का पुनर्निर्माण हो जाना चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान के द्वारा ये हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था चल रही है। कोई किसी के साथ छलकपट करे, धोखा करे, गाली गलौज करे, अपशब्द बोले, कोई षड्यंत्र करे तो तमाम धाराओं पर केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। उसी भारतीय संविधान बाबा अम्बेडकर के संविधान के अनुसार मैं कहना चाहता हूं, तमाम मैं अधिवक्ताओं साथियों से लगातार मिलकर उनसे भी बात कर रहा हूं कि हमारे साथ षड्यंत्र किया गया और बिंद का विलय मध्य प्रदेश में किया गया, तो हिंदुस्तान में कोई संविधान में धारा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट, जहां हम भी जाने का प्रयास करेंगे कि हमारा बिंद छल करके मध्य प्रदेश से विलय किया गया। तो इसके लिए तमाम अधिवक्ताओं से भी हम संपर्क कर रहे हैं कि कानूनी रूप से इसमें क्या क्या किया जा सकता है। ये बताइए, सच बताइए, बिंद बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नारायण त्रिपाठी कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? कुछ लोग कहा थे कि नारायण त्रिपाठी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को कर रहा है, और नारायण त्रिपाठी का व्यक्तिगत स्वार्थ का ये बता दी। हम ही चुनाव लड़े आने थे, हम ही वोट मांगे आने थे। हमारे लड़का बच्चन के न पढ़ाई की व्यवस्था, न दवाई की व्यवस्था, न खेल कूद की व्यवस्था। रीवा में मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज, बिल्डिंग बहुत बड़ी है, संजय गांधी मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर को छोड़ के सब कुछ। कोरोना के महामारी के दौर में, कोरोना के महामारी के दौर में जब रेमडेसिविर इंजेक्शन के भय से कोरोना के पेशेंट आपन जान गवा देते रहे, वो दौरान जब हम लड़ाई लड़े मुख्यमंत्री जी से कि कल मैं मेडिकल कॉलेज में हंगामा खड़ा कर दूंगा, यदि रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला तो हेलीकॉप्टर से इंजेक्शन भेजना पड़ा। ये लड़ाई लड़ता हूं मैं तो नारायण त्रिपाठी बागी और बगावत वाला हो जाता है। यदि बिंद भाव बिजली नहीं आए, बिजली का हाहाकार है, नारायण त्रिपाठी बोल जाते हैं कि बिजली नहीं है, खंभा नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, मीटर नहीं है, केबल तार नहीं है, एबी स्विच नहीं है, तो कहते हैं कि नारायण त्रिपाठी के बदले सुर, बागी तेवर, बगावती तेवर, यह मीडिया पर लिख लगा। अब ताकरी मोड़ रही ये बिंद का पुनर्निर्माण चुनौती के साथ आप सब लोग अपने अपने नेताओं के पास जाके ये बोलना चालू कीजिए कि भैया बिंद का पुनर्निर्माण काहे नहीं करूं क्या? सबको कराना, मुख्यमंत्री जी के पास जा पूरे इकट्ठा होगी, प्रधानमंत्री के पास जा इकट्ठा होगी, ये दबाव बनाइए। जिस दिन दबाव बना देंगे उस दिन बिंद का पुनर्निर्माण इनके दम पर 4 महीने का साल होगी। अब एक बात, यदि लोग नहीं बोले, ये लोग नहीं करे, तो
बहन होना, भाई बहन होना, बिना भय के प्रीत नहीं आए। ये भय बनाना पड़ेगा हमें। बिंद की रिपोर्ट चली जाए प्रदेश सरकार, बिंद की रिपोर्ट चली जाए देश की सरकार, सीआईडी, सीबीआई, ये तमाम रिपोर्ट लिखे देने वाले वही है कहूं न कहूं। ये रिपोर्ट चली जाए कि बिंद के लोग अब जागृत हो चुके हैं। बिंद के लोग यदि बिंद न हो जाए तो यह बार मामला निपटा जाए। हमारे बिंद में कहावत थी, कभी न ख्याल है जहां तो हम बिखरा जाओ। यदि हो जाए तो 2023 के पहले बिंद का पुनर्निर्माण सरकार कर देगी। और यदि नहीं शुरू है तो ये सबसे ज्यादा चिंता लोग समझते रहा था। 2023 में बिंद के लोग मिलकर परिणाम दिखा दे। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले रीवा मार के हाथ विनती जोड़ के कह दिया है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, ये बिंद को दे आप सबके हवाले। ये सामान्य प्रक्रिया है, न कोई कठिन है, न कोई असंभव है। ये संभव है और आसान काम है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चों का भविष्य बेहतर रहे तो हमें बिंद का पुनर्निर्माण कराना पड़ेगा। हमारे स्पीकर साहब सम्माननीय वर्तमान एक दिन हमें करोड़ से खबर करवाई कि भाई एक आदमी हीरो न बने। उस दिन के मालिक मुखिया आए, सलाह देते रहे थे जब कभी हम लोग गड़बड़ करी थी, अतएव चाहिए सलाह नहीं कि नहीं ये ना चलेगा, जन जागरण अभियान चलाइए, इसको जनता का आंदोलन बनाइए। तो उस अभियान में 2 तारीख से लगा मैं 13 तारीख को हम मुकुंदपुर में, कहा गोविंदगढ़ में, 13 तारीख को गोविंदगढ़ में हम समापन करेंगे। हमारे साथ 150 लोग लगातार साथ चल रहे हैं। गाड़ियों में खाना वाना बनाने के सब व्यवस्थाओं के साथ चल रहे हैं। लोग पिकनिक भी बना रहे हैं और जन जागरण अभियान भी चला रहे हैं। उनके मार्ग निर्देशन पर, उनके आदेश पर, उनके निर्देश का पालन करते हुए लगातार जन जागरण अभियान चलाते हुए लोग सड़कों पर गली गली पैदल दौड़े हैं। ये जन जागरण अभियान इस तरह चला तो समूची धरती को धन्यवाद देता है। पहले घर को ठीक कर ले, इसके बाद यह अभियान अभी बंद नहीं हो रहा, लगातार जारी रखेंगे। बुंदेलखंड जाएंगे, महाकौशल जाएंगे। महाकौशल में ईश्वरदास रोहानी जी सदन में बहस में बोले थे कि बिंद के नेता दिल बड़ा कर ले, महाकौशल को और सागर को अपने में मिला ले और बिंद का पुनर्निर्माण करा दे। महाकौशल भी जाएंगे, हम बुंदेलखंड भी जाएंगे और बिंद का पुनर्निर्माण चुनौती के साथ हर हाल में, जिस तरह हमारे साथ छल कपट धोखा किया गया, डंके के चोट को छीन लेंगे, ले लेंगे। लोग गलत सोचना बंद करें। कोई बोलता है कि नारायण त्रिपाठी का कोई स्वार्थ, लालच, कोई क्या बोलता मुझे इससे लेना देना नहीं। मैं तय कर चुका, मैं ज्ञापन देने के लिए इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ कि मैं फोटो खिंचा लूं, ज्ञापन दे दूं, इस अभियान को चला दूं। मैं आया हूं तो अपनी राजनीति को इस बिंद क्षेत्र के लिए बिल्कुल समर्पित करके सिर्फ बिंद के पुनर्निर्माण के लिए आया हूं। 4 साल के अंदर इस बिंद को बना देंगे। आप सबकी ताकत से ये नेताओं को सुधारने का काम करें, पर नेता बिचारा होता है, दल की चिंता है, टिकट की चिंता है, धंधे व्यापार की चिंता है। आदमी थोड़ी कुछ बोल देगा, कोई रेता बेच रहा है, कोई गिट्टी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो धंधा व्यापार वाले जो लोग होते हैं हिम्मत नहीं कर पाते। नारायण त्रिपाठी इसलिए युद्ध कर रहा है कि नारायण त्रिपाठी मध्य प्रदेश में कोई धंधा व्यापार नहीं कर रहा, अपने क्षेत्र और अपनी जन्मभूमि, अब ये हमारी जन्मभूमि बिंद है, तो इस जन्मी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, इसके लिए पूरा राजनीतिक जीवन समर्पित करता हूं। हमारे सामने पूरी सरकार पूरी ताकत के साथ एक एक जगह हमें रोकना चाहती है। हमें कहीं न कहीं हम जिस जगह भी चले जाए, उमरिया गए, पहला दिन था 2 तारीख को गांधी जयंती पर, गांधी जी को माल्यार्पण करना चाहते थे, पूरा बैरिकेड लगा दिए कलेक्टर साहब, पुलिस खड़ी कर दिए, तमाम पूरा हमला आ गया। इसके बाद भी हम गए और कलेक्टर को बोले कि तुम नौकरी करने आए हो, तुम 1 साल करोगे, 2 साल करोगे, 3 साल करोगे और यहां से चले जाओगे। हमारा जन्म यहाँ हुआ है, जन्म मरण का रिश्ता है।
हमें रोक नहीं सकती। कल सीधी में धारा 144 लगा दी गई, तो संघर्ष कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। आप सबकी ताकत से जिस दिन आप लोग जागृत हो जाओगे, हमारा जो अभियान है, हम बड़ी सभा कर नहीं पा रहे, बड़ी सभा करेंगे, कोरोना आ जाता है। मुख्यमंत्री जहां जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे, कोरोना भाग जाता है। हम कोई सभा करेंगे, कोरोना आ जाएगा। चुनाव में सभा करेंगे, कोरोना भाग जाएगा। हम नुक्कड़ सभा करेंगे तो कोरोना का प्रोटोकॉल आ जाएगा। तो बड़ी सभा कर नहीं पा रहे, नुक्कड़ सभा लगातार कर रहे हैं। इसी तरह जागरण चालू करेंगे, आप लोग जागृत हो जाओगे तो 2-4 साल के अंदर बिंद का पुनर्निर्माण करा देंगे। सब लोग चाहते हैं बिंद बने ना, बनना चाहिए ना, तो आप सब लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे। अपने अपने गांव में यदि पद यात्रा ही करने लगो बिंद के नाम पर, 2-4-10 दीपक जलाने लगो बिंद के नाम पर, कोई न कोई कार्यक्रम करने लगो जन जागरण के नाम पर, तो अपने आप बिंद प्रदेश का माहौल बनेगा और बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण होगा। याद रखिएगा, ये तय कर लीजिएगा रामायण की चौपाई को कि भय दिन हो नतीत, वो भय को पैदा करना पड़ेगा। यदि भय पैदा कर डालेंगे, हमारा जो युवा वर्ग बैठा है ना, अब गोली बोलने लगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप सबको सादर प्रदान करता हूं। इसी बिंद की धरती में इस युवा को सरकारी नौकरी मिलेगी, लाखों बच्चों को। इसलिए युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि संघर्ष करो, युद्ध करो और बिंद को अपने हवाले करो। नारा बदलेंगे। जो लोग नारा देते रहते हैं नारायण त्रिपाठी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम नारा बदल देंगे। हमारा युवा, हमारा छात्र, हमारे किसान भाई, हमारे व्यापारी भाई संघर्ष करे, नारायण त्रिपाठी आपके साथ है। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।